कोरोना के इन हालात में लोग अपनी अपनी जानों की हिफाजत में लगे हुए हैं। कोरोना की वजह से अगर किसी की मौत होती है तो फौत होने वाले अफराद की आखिरी रसूमात अदा करना आज एक संगीन मसला बन गया है। कोरोना से जब कोई फौत होता है तो उनके अफराद खाना को अक्सर क्वारंटीन सेंटर भेज दिया जाता है, जबकि बेशतर मुकामात पर रिश्तेदारों में खौफ के मारे लोग कोरोना से मुतासरा मैयत की आखिरी रसूमात अदा करने के लिए आगे नहीं आते। ऐसे में नांदेड़ के हैप्पी क्लब से वाबस्ता नौजवानों ने बिला लिहाज मजहब व मिल्लत तमाम महलूकीन की आखिरी रसूमात अदा करने का बीड़ा उठा लिया है। अब तक इन लोगों ने 50 से जायद महलूकीन की आखिरी रसूमात अदा की है। इस खिदमत को अंजाम देते हुए इनके जज्बात क्या कुछ है, इस बारे में हैप्पी क्लब के इंचार्ज मोहम्मद शोएब ने अपने तासुरात कुछ इस अंदाज में जाहिर किए। दरअसल हम लोग जो है बहुत पहले से ही इस लाइन से काम करते आ रहे हैं। नांदेड़ के अंदर जितने भी अननोन पेशेंट्स और अननोन डेड बॉडीज़ होते हैं उनका ट्रीटमेंट भी हम लोग करवाते हैं, और उनका डेथ होने के ऊपर उनको जो शमशान भूमि में गाड़ते हैं और कब्रस्तान के अंदर जो गाड़ते हैं वो प्रोसेस भी हम लोग करवाते हैं। तो ये काम हम तकरीबन पिछले 3 साल से करते आ रहे हैं। और जब ये कोरोना से इस ताल्लुक़ से जब मौतें होने लगी तो तब भी हमारे वॉलंटियर्स ने मीटिंग ली और अपना कदम यहाँ पर भी आगे बढ़ाया और कमिश्नर साहब के पास लेटर दिया कि भाई हम लोग इस लाइन से काम करना चाहते हैं। तो वही बोल रहा कि कोरोना में फिर आपकी इतनी डेयरिंग कैसे हुई, डर क्यों नहीं लगा आपको कि हमको कोरोना हो सकता है? दरअसल हमारे पास इस्लाम जो है इस चीज़ की तालीमात देता है कि अगर कोई वबा अगर फैलती है तो वहाँ से छोड़ के जाना भी नहीं है, और अगर कोई ये सारी चीज़ें अगर मौतें होती भी है तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट करना है। और दूसरी बात ये है कि ये जितनी भी मौतें हो रही है जो पॉजिटिव है या फिर जो सस्पेक्टेड है, हम लोग पहले, जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम लोग पहले से ही करते आ रहे हैं, तो इसमें तो सवाल ही नहीं रहा, क्योंकि हम लोग पहले एक्सीडेंटल भी करते थे, लावारिस भी करते थे। कोई लिप्रोसिस से मरता था, कोई कुछ बीमारी से मरता था, कोई एड्स से मरता था, तो हम लोगों ने तब भी डरे नहीं और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी नहीं डरते हैं इस मामले में। अभी तक 3 महीने में अभी तक कितने डेड बॉडी? अभी तक तकरीबन हम लोगों ने 54 डेड बॉडीज़ का हमने हिंदू मुस्लिम सभी लोगों का वो किया है। और इसके अंदर जो है मुस्लिम जो डेड बॉडी होती है जिसका इंतकाल होता है तो उनका जो है हम लोग सारी चीज़ें जो है मुस्लिम रीति रिवाज से करते हैं। और जो गैर मुस्लिम भाई का अगर कोई डेथ होती है तो इंसानियत के तौर पे हम लोग सिर्फ मदद ये करते हैं कि एम्बुलेंस के ज़रिए उतार कर शमशान भूमि तक उसको पहुंचाते हैं, और बाकी की जो सारी उनकी जो एक्टिविटीज़ है वो फैमिली मेम्बर्स करते हैं। और अगर फैमिली मेम्बर्स नहीं आते हैं तो नगर पालिका का कोई आदमी जो है अग्नि वगैरह देता है उसको। आपके टीम में कितने लोग हैं और कौन कौन से समाज के? अभी हमारे पास तो अभी फ़िलवक्त जो अभी कोरोना के लिए हमने जो टीम बनाई है डेड बॉडीज़ के लिए वो 20 लोगों की टीम है, जिसमें अभी सिर्फ मुस्लिम समाज के ही लोग पूरे अभी हैं। कई गैर मुस्लिम समाज के लोगों से भी हमने बात करने की कोशिश की, मगर हमको कोई पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आया वहाँ से। भी कोई रिलेटिव नज़दीक नहीं आया या नहीं चाहिए या फिर तुम कुछ कर देना? नहीं, ऐसे बहुत से केसेस आए जिसमें रिलेटिव्स आने को तैयार नहीं थे, और अगर आए भी तो दूर से खड़े होने को तैयार थे, और अगर पीपी किट पहना के ला भी लिए तो डेड बॉडी का हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं थे। जहाँ मुस्लिम की नमाज जनाजा की बात है तो वहाँ पर जो है फैमिली मेम्बर्स तो क्वारंटाइन रहते हैं, तो वो तो आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और वहाँ पे हम लोग सिर्फ 5 लोगों को परमिशन देते हैं जो हमारे वॉलंटियर्स ही हैं, जो नमाज जनाजा अदा करते हैं और तदफीन की पूरी रसूमात हम लोग अदा करते हैं उसके अंदर। ये इस तरीके की अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई बीमारी या फिर किसी को सर्दी ज़ुकाम कुछ है भी नहीं। और दूसरी बात, हम लोग जो है बच्चों का जो है बार बार टेम्परेचर चेक करते रहते हैं और उनका सैचुरेशन भी चेक करते हैं। हमने हमारे पास ऑलरेडी सारी चीज़ें मंगवा के रखी है सारी चीज़ों के लिए। 3 साल से काम करता हूँ मैं। अच्छा, जब पहली बार जब आपने सुना कि कोरोना बहुत कोई भयंकर बीमारी जब तक अपने हिंदुस्तान में था भी, तो क्या क्या दिलों में आता था कोरोना के वास्ते वो टाइम पे तुम्हारे? वो टाइम पे ऐसा लगता था ऐसी गलीज जो बीमारी है, वो बीमारी का जो भी पेशेंट होता है 15 से 20 मिनट में डेथ हो जाती है, ऐसा हमने वीडियोस में देखा था। वो ऐसा तो नहीं लगा मैं कि महाराष्ट्र में ऐसे पेशेंट्स है बोलकर, अभी आसानी से मान गया था। क्यों, क्या वजह थी? क्योंकि लावारिस जो अननोन डेड बॉडीज़ रहते हैं, जो सुसाइड के रहते हैं, 2-2 दिन लटके हुए रहते हैं, नगर पालिका के लोग जो कॉल करके बुलाते हैं, हम लोग ये कर करके हमारा तो डर तो मर ही गया था। नहीं, मगर ये बात तो अलग थी ना, वो मसले अलग थे, मगर ये कोरोना बोले तो कैसे अच्छे से अच्छे लोग, घर के लोग नज़दीक नहीं जा रहे थे, फिर तुम लोगों को डर क्यों नहीं लग रहा? नहीं, हमारे इस्लाम में ये चीज़ है कि छुआछूत से कोई बीमारी नहीं होती। अच्छा, अभी तक ऐसा पहले दिन जिस दिन आप मैयत लग गए थे तो उस दिन कुछ तो ऐसा महसूस हुआ कि यार आप लोग को हो सकता है या फिर नहीं? अच्छा, घर वालों ने कभी ये चीज़ कैसे रुका है कि इसके लिए मत जाओ तुम्हारी वजह से और हमारे घर को परेशानी हो जाएंगी, ऐसा? या फिर आसपास के लोगों ने या फिर दूसरे दोस्तों ने कभी इस तरह से भड़काने की कोशिश करी कि यार ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे को हो जाएगा, फिर हमारे को हो जाएगा, ऐसा?
जी ऐसे सवालात तो बहुत हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह घर का दीनी माहौल होने की वजह से घर वालों ने हिम्मत अफजाई दी। बेटा आज तुम पीछे हो जाएंगे तो दुनिया में कौन काम करेगा, रसूमात आखिरी है, आखिरी रसूमात से जाना ज़रूरी है, इसलिए आप लोग जाइए बोल के घर वालों ने परमिशन दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी बोलते हैं आज कितने इंतकाल हुए, जा रहे नहीं जा रहे, वालदा वाली सब भेजते हैं। अच्छा, किस तरह से करते आपका पीपी किट कब पहनते, फिर यहाँ से जाने के बाद क्या क्या करते, नहाते धोते क्या? पहले जहाँ पर भी कब्रस्तान में तदफीन रही वहाँ पर जाते हैं, नगर पालिका के लोग आते हैं, पीपी किट्स देते हैं हमें, हम पीपी किट्स पहनते हैं, फिर बाद में मकान देखते हैं मकान कितने डीप है, अबीर डालते हैं, अंदर बरगे लगाते हैं, तदफीन होने के बाद में पहले सैनिटाइज़र करके पीपी किट उतारते हैं, वहाँ से फौरी जाके गुसल लेते हैं, गुसल लेके फिर अपना अपन जो डेली काम है वो डेली काम में लग जाते हैं। तुम बात कर सकते नाम? जी मेरा नाम मोहम्मद अलीम है, वॉलंटियर प्रेसिडेंट हूँ मैं। जी आप कितने साल की उम्र है आपकी? जी मेरी 21। 21 जी। सिर्फ 21 साल। जी। कितने सालों से आप ये काम करते हैं? जी मैं ये 6वां साल है मेरे को, मैं 6 साल से काम करता हूँ। अच्छा, तो ये अभी जो कोरोना के जो आप पेशेंट को उनके मैयत वगैरह करते तो कभी दिल में ऐसा खौफ नहीं आया, डर नहीं आया कि अपने को इनकी वजह से कोरोना नहीं हुआ? जी नहीं आया अभी तो। असल इसमें कैसा है कि हम लोग ने क्या दो दिन 4 दिन जो डेड बॉडी फांसी लेके लटकते हैं, और जो इसमें एक्सीडेंट वगैरह जो भी होते हैं ना, सारे नहीं कि हम लोग ही उठाते हैं, तो इसमें कैसा है दिल में जो डर था वो सब मर गया। अच्छा, अभी जो कोरोना का जो स्पेशली आप लोग कर रहे हैं, तो इसके वास्ते आपने कुछ मुआवजा की अगर मांग करें, इससे तुम्हारा फ़ायदा क्या है? जी इसमें फ़ायदा तो कुछ नहीं है, सिर्फ खिदमत बोलकर है, और हमने आज तक किसी से मुआवजा लिया ही नहीं अभी तक, और ना ही लेंगे। ये सिर्फ खाली हमारी खिदमत है। मांग भी नहीं करे महापालिका से? नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ महानगर पालिका हमको पीपी किट प्रोवाइड करती है, बस उसी पे नहीं क्या हम लोग करते हैं। और हम लोग को टोटल जो उनके लोग रहते हैं वो लोग खुशी से देते भी हैं, तो हम उनको नहीं बोलते। ये हमारी खिदमत है, ये हमारी सेवा है, और हम उनको अभी आज तक लिए ही नहीं और ना ही लेंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल अच्छे से। सर, जो शहर में जो हमारे महापालिका अधीन जो इंतकाल हो रहे, तो वो मैयत उसकी कौन कर रहा है? जो मैयत तो हैप्पी क्लब वाले कर रहे हैं, उनको प्रोवाइड जो है पीपी किट जो रहता है, पीपी किट प्रोवाइड उनको महापालिका कर रही है। पूरे हैप्पी क्लब के जितने भी मेंबर्स हैं वो उनके 16 मेंबर्स उनके हैं। 16 मेंबर्स अभी तक जितने भी नांदेड़ में अमवात हुए हैं, 50 या 56 52 जो भी अमवात हुए, वो सभी चाहे गैर मुस्लिम भाइयों के रंदो चाहे मुस्लिम भाइयों के रंदो, वो सभी उनके मौता उनकी हैप्पी क्लब वालों ने किया है। क्या क्या करते हैं वो लोग जैसे कि? यानी कि हैप्पी क्लब वाले जो है यहाँ जहाँ से यानी कि मेडिकल जो विष्णुपुरी मेडिकल कॉलेज है वहाँ से लाश को उठाकर एम्बुलेंस में डालना, वो एम्बुलेंस जगह जगह जो अपने शमशान भूमि है, कब्रस्तान है, वहाँ पर लेकर आना। यानी कि जैसा कब्रस्तान बोला जाए तो वज़ीराबाद का गोवर्धन घाट है, और कब्रस्तान बोला जाए तो ईदगाह भी है। वहाँ जहाँ जहाँ भी हमने उनको बताया है, महापालिका उनको बताती है कि भाई आज यहाँ पर करना है, कल वहाँ पर करना है, वो हिसाब से हैप्पी क्लब वाले पूरा वहाँ से लाकर यहाँ पे बॉडी को उतारना, यानी कि खबर में तदफीन करना और चिता पे लिटाना, ये सब उन्होंने हैप्पी क्लब वाले कर रहे हैं। इसके बदले महापालिका से कुछ मुआवजा वगैरह वो मांगते हैं? नहीं, इसके बदले में महापालिका ने उनसे रब्ता किया था, लेकिन उन्होंने क्लियरली बोला है उन्होंने कि हमको इसके बारे में पैसा नहीं चाहिए, कोई पैसा हम लेंगे नहीं। हैप्पी क्लब के नौजवानों ने इब्तिदा में मुस्लिम मैयतों की नमाज जनाजा अदा करने और उनकी तदफीन की जिम्मेदारी अदा की। इसके बाद जैसे ही उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि कई गैर मुस्लिम मैयतें भी आ रही है जिनके आखिरी रसूमात अदा करने के लिए करीबी रिश्तेदार आगे नहीं आ रहे हैं, तब इन लोगों ने कौमी यकजहती की बेहतरीन मिसाल पेश करते हुए हिंदू भाइयों के भी आखिरी रसूमात अदा करना शुरू किया। इनकी यह खिदमत बिला मुआवजा जारी है। इस काम के जरिए ये लोग समाज को एक पैगाम ये देना चाहते हैं कि आज भी समाज में इंसानियत जिंदा है, और कुछ लोग मजहबी दीवारों से ऊपर उठकर सोचने का जज्बा रखते हैं। त्या मृत्यू होत आहे, जे कोमॉर्बिड लोक आहेत त्यांचा मृत्यू होत आहे, तर त्याची जबाबदारी स्वच्छता विभाग महानगरपालिका ही निभावते, आणि त्याच्यामध्ये मोलाचं योगदान जे आहे हॅपी क्लबचं आहे. की हॅपी क्लब जे यंग पोरं आहेत की जे खूप जेनरस त्याला आपण म्हणू शकतो, मोलाचं काम करत आहे. बॉडीला उचलणे, पीपी किट घालून आणि बॉडी ठेवणे, परत डिस्पोजल करणे, हे जर पुढे आले नसते तर आमच्यासाठी हे खूप चॅलेंजिंग काम होतं. कारण की ज्या प्रकारे कोविडबद्दल अवेअरनेस लोकांमध्ये कमी आहे, ज्या ज्या इंटरेस्टने हे लोक आपल्याकडे येत आहे, म्हणजे सांगताय की पूर्ण समाजाला की काही फरक पडत नाही. आता याचं एक बेस्ट एक्झाम्पल म्हणजे एवढे लोक नांदेडमध्ये 1000च्या वर लोक पॉझिटिव्ह झाले, पण एवढ्या 50 बॉडी डिस्पोजल आपण हॅपी क्लब मार्फत केला, पण त्यांच्या एका पण मुलाला काही इन्फेक्शन झालं नाही. तर हा एक महत्त्वाचा मेसेज याच्यातनं आपल्याला लोकांना द्यायचा आहे की तुम्ही खबरदारी घेतल्यानंतर तुम्हाला होणारच नाही आहे. तुम्ही जो निग्लिजन्स तुम्ही जो हे करताय
बाळगताय त्यामुळे तुम्हाला इन्फेक्शन होतं आणि आपल्या पूर्ण नांदेडमध्ये वाढतंय. तर माझी टीम, सगळे स्वच्छताची टीम, माझे झोनल ऑफिसर्स, हॅपी क्लब या सर्वांना मी खूप खूप धन्यवाद देऊ इच्छितो. कारण की यांच्याशिवाय या मोबदल्यात आपण त्यांना ते पैसे वगैरे महापालिका देते का किंवा ते घेतात? नाही, या मोबदल्यात ते त्यांना यास विरोध आहे पूर्ण. नो प्रॉफिट नो लॉस, म्हणजे काही मोबदला न घेता हे मुलं आमच्यासाठी खूप महत्त्वाचं मोलाचं काम करत आहे. आज मुल्क में फ़िरक़ा प्रस्ताना ज़हनियत रखने वाले लोग बात बात पर हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत की दीवारें खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं. इन हालात में नांदेड़ के हैप्पी क्लब के ये नौजवान अपने अमली किरदार से अपनी जानों की परवाह किए बगैर मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं.